आप सभी को वसुधा कनुप्रिया का नमस्कार। आज मैं आप सभी के साथ नई दिल्ली से जुड़ रही हूँ और क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे या अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनसे मेरा परिचय नहीं है या जिनको मैं नहीं जानती हूँ। मैं पहले तो नरेश जोशी जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि उनके पेज के माध्यम से आप सभी के सामने लाइव आ सकूं, आपसे कुछ बातचीत कर सकूं और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद नरेश चंद जी, आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूं। और अपने बारे में मैं थोड़ी सी बातें आप लोगों को बता दूं कि मैं नई दिल्ली में रहती हूं और क्वालिफ़िकेशन बैकग्राउंड जो है मेरा वो अंग्रेज़ी में मैंने ऑनर्स किया, इंग्लिश ऑनर्स किया। उसके बाद मैंने जर्नलिज़्म किया। जर्नलिज़्म की पढ़ाई के बाद मैंने एक अंग्रेज़ी अखबार में वीकली में 7-8 साल लगातार काम किया और साथ साथ मेरी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ चलती रहीं। इसके बाद मैंने कुछ एनजीओज़ के साथ जुड़कर फुल टाइम काम किया और उसके पश्चात मैं क्रिएटिव राइटिंग की ओर यानी इस तरह लेखन की ओर मैं झुकाव मेरा हो गया। और बीच में मैंने बहुत से वर्ष केवल मैंने अध्ययन किया, पढ़ाई की, बहुत से कवियों शायरों को पढ़ा, उपन्यासकारों को पढ़ा। तो इस तरह से मेरी पठन पाठन की प्रक्रिया चलती रही और मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि हिंदी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मातृभाषा हमारी हिंदी ही है, लेकिन पढ़ाई क्योंकि हमारी अंग्रेज़ी मीडियम में हुई तो बहुत ज़्यादा 10वीं तक ही हमने हिंदी पढ़ी और उसके बाद ज़्यादा हम पढ़ाई हिंदी में नहीं हुई हमारी। तो धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ। हाँ, मैंने हिंदी में लेखकों को बहुत पढ़ा, उपन्यासकारों को पढ़ा, कवियों को पढ़ा, शायरों को पढ़ा। तो उस तरह से मेरी हिंदी थोड़ी समृद्ध हुई और मातृभाषा होने के भी कारण तो मैं हिंदी में स्वतः ही मेरा लेखन शुरू हो गया। अंग्रेज़ी में भी मैं लिखती हूँ, कविताएं लिखती हूँ, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखती हूँ। हिंदी में मैं कविताएं लिखती हूँ और कविताओं में भी मैं दोहे, गीत, गज़ल और माहिया, कभी कभी कुंडली का भी प्रयास किया है। इस तरह से मैं कुछ कुछ विधाओं में लिखती हूँ। स्वागत है आपका मनीषा सक्सेना जी। मनीषा जी से मेरा परिचय है, हम शायद मिल चुके हैं पहले। और मैं कोशिश कर रही थी कुछ मित्रों को यहाँ आमंत्रित कर सकूं, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं आप सभी 4 लोग इस समय मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कमेंट्स मुझे नरेश जी और मनीषा का ही दिखाई दिए हैं। तो मैं आप सभी के समक्ष अपनी रचनाएं प्रस्तुत करती हूँ। शुरुआत मैं दोहे से करती हूँ और दोहे पढ़ती हूँ आपके सामने। पहले बेटा मांगते फिर भोगे संताप, पहले बेटा मांगते फिर भोगे संताप, जब बेटों के कृत्य से दुख पाते माँ बाप, जब बेटों के कृत्य से दुख पाते माँ बाप। और स्वागत जीवन में करो, स्वागत जीवन में करो, बिटिया का है भूप, स्वागत जीवन में करो, बिटिया का है भूप। लक्ष्मी दुर्गा भगवती कन्या देवी रूप, लक्ष्मी दुर्गा भगवती कन्या देवी रूप। और अगला दोहा निवेदित करती हूँ कि जो मौसम सा हो सके रखो न उससे आस, जो मौसम सा हो सके रखो न उससे आस। फेयर वेदर फ्रेंड्स जिन्हें कहते हैं अंग्रेजी में। जगमोहन जी, स्वागत है आपका, आपको दोहे पसंद आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जो मौसम सा हो सके रखो न उससे आस, वह विपत्ति के काल में तोड़े हर विश्वास। और ये दोहा देखिए कि जीवन में करना नहीं धन का कभी गरूर। देखिए इस समय कोरोना का जो ये महामारी है, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या टॉप के इंडस्ट्रियलिस्ट, सभी लोग, बड़े बड़े जो प्रसिद्ध लोग हैं,
वो भी इस समय बस घर में ही बंद है, सुरक्षित रहना जो चाहेगा। तो एक समय आकर धन की भी कोई अहमियत नहीं रह जाती जीवन में। तो मैं कहती हूँ कि जीवन में करना नहीं धन का कभी गरूर, माया का मद आपको देगा मिथक सरूर। और अगला दोहा निवेदित करती हूँ नरेश जी आपके लिए कि प्रेम समर्पणशीलता गुण अनुपम अनमोल। प्रेम समर्पणशीलता गुण अनुपम अनमोल, मुख मुस्कान सजाइए मुख मुस्कान सजाइए करके मधुरिम बोल। कहा जाता है ना कि बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जो बात किसी तरह ना बनती हो उसको मीठी मीठी बात कहकर आप अपने बात को बनवा सकते हैं, कुछ कार्य करवा सकते हैं। पंकज ब्रह्मदेव शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है आदरणीय। प्रेम समर्पणशीलता गुण अनुपम अनमोल, मुख मुस्कान सजाइए करके मधुरिम बोल। और आज का ये अंतिम दोहा मैं निवेदित करती हूँ कि इच्छा से होगा नहीं जीवन में कुछ काम। देखिए बहुत सारे सपने हम देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम चाहते हैं। राजेश जी धन्यवाद आपका, आपको दोहे पसंद आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम इच्छाएं तो होती हैं व्यक्ति की, लेकिन कर्म करना चाहिए। भगवान ने कहा भी है गीता में कि कर्म करना ही प्रधान है। तो मैं कहती हूँ कि इच्छा से होगा नहीं जीवन में कुछ काम, उठकर मेहनत कीजिए तजकर हर आराम, उठकर मेहनत कीजिए तजकर हर आराम। और आप सभी को अभी नरेश जी हैं, मनीषा जी हैं, पंकज जी, राजेश जी, आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। और भी कुछ मित्र दिख रहे हैं लेकिन मुझे स्क्रीन में यही नाम दिखाई दे रहे हैं, आइकन्स में कुछ और भी लोग हैं शायद। और अब ये दो पंक्ति के दोहे से बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, शुक्रिया नरेश चंद्र जोशी जी, आपने भाई साहब ने मुझे आमंत्रित किया तो नए लोगों के साथ रूबरू होने का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से मौका मिला। तो मुझे भी हार्दिक प्रसन्नता है आप लोगों के बीच आकर और अपनी रचनाओं का पाठ करके। और अब मैं माहिया आप लोगों को सुनाऊंगी। और सबसे पहले फौजियों के नाम और देश के नाम मैं माहिया पढ़ती हूँ। खुद जान लुटा देते वीर सपूतों तुम, यह देश बचा लेते। खुद जान लुटा देते वीर सपूतों तुम, यह देश बचा लेते। और फौजी जितना वीर होता है उतने ही वीर उसके माता पिता परिवारजन होते हैं। और एक फौजी की माँ क्या कहती है जब वो घर से चलता है, सरहद पर जाना है माँ कहती बेटे, ना दूध लजाना है। और फौजी की पत्नी क्या कहती है, ये देश पुकार रहा, चल मेरे फौजी दुश्मन ललकार रहा। धन्यवाद नरेश जी। ये देश, शुक्रिया राजेश जी। ये देश पुकार रहा, चल मेरे फौजी दुश्मन ललकार रहा। और फौजी की बहन क्या कहती है भाई से, फौजी मेरे भैया याद करे भाभी, रोती रहती मैया। बहुत बहुत शुक्रिया कवयित्री गरिमा जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपको रचना पसंद आई, हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। फौजी मेरे भैया याद करे भाभी, रोती रहती मैया।
और अब कुछ समसामयिक माहिया मैं पढ़ती हूँ। कल्पना शुक्ला त्रिवेदी जी भी आ गई हैं, बहुत अच्छी कवियत्री हैं, मंच की कवियत्री हैं, बहुत अच्छी बुलंद आवाज़ है। स्वागत करती हूँ कल्पना जी आपका। और कुछ समसामयिक माहिया मैं प्रस्तुत करती हूँ। भारत हमको प्यारा, मिलजुल सब रहते, दुनिया में यह न्यारा। जब कोरोना आया था उसके पहले भी कई बार आप सभी जानते हैं देश में तरह तरह की गतिविधियां होती हैं, घटना होती हैं, इंसिडेंट्स होते हैं और लोग तरह तरह की गुटबाजी करते हैं, पार्टीबाजी करते हैं, तरह तरह के बयानबाजी होती है। तब कहीं एक देशभक्त नागरिक का मन कहीं आहत होता है, दुखी होता है कि भाई हम लोग आपस में मिलकर नहीं रहते हैं। हम लोग आफ्टर ऑल हम सब भारतवासी हैं। हम अलग अलग जाति धर्म प्रांत राष्ट्र राज्यों को से ऊपर उठकर हमें भारतवासी बनकर अपना दिखाना चाहिए एकता। लेकिन जब कोरोना आया तो मन में एक विश्वास भी जगा कि भाई वाकई हम भारतवासी एक हैं, इकट्ठे हैं, एकजुट हैं और एक साथ रहेंगे। एक साथ हम इस बीमारी का, महामारी का सामना कर रहे हैं और एक साथ हम इससे बाहर निकलेंगे, जीतेंगे। तो इसलिए मैंने ये कहा कि भारत हमको प्यारा, मिलजुल सब रहते, दुनिया में यह न्यारा। और ये माहिया कुल ऐसे तार रहे, बेटे की खातिर बेटी को मार रहे। आप सभी जानते हैं कि नरेश जी धन्यवाद। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ से सामान चोरी करके और भाग गए यहाँ से। तो मैंने ये माहिया बना कि चोरी तो चोर करे, चोरी तो चोर करे, भाग विदेश गए, जनता अब शोर करे। पढ़ लिख कर, आज का एक ऐसा दृश्य जो हर संवेदनशील व्यक्ति को दुखी कर जाता है। पढ़ लिख कर वो जाते अमेरिका लंदन, माँ बाबुल गम खाते। और अंतिम माहिया आज का, आश्रम में छोड़ गए, मात पिता से वो मुख ऐसे मोड़ गए। बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना जी, मनीषा जी, नरेश जी, आप सभी को धन्यवाद देती हूँ और भी जो लोग देख रहे हैं। और अब मैं चंद मुक्तक पढ़ती हूँ। मेरे दिल की दुआ इतनी कि भारत स्वर्ग बन जाए, मेरे दिल की दुआ इतनी। मित्रों, इच्छा हम आशा तो कर ही सकते हैं, ऐसा उम्मीद रख सकते हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, फिर भी अपना देश तो सभी को अच्छा लगता है, लगना ही चाहिए। तो कहती हूँ, मेरे दिल की दुआ इतनी कि भारत स्वर्ग बन जाए, मेरे दिल की दुआ इतनी कि भारत स्वर्ग बन जाए, अमन और चैन का ये दूत सारे जग में कहलाए, न हो आतंक के साए, नहीं हो भूख बीमारी, न हो आतंक के साए, नहीं हो भूख बीमारी, कि परचम सारी दुनिया में मेरे भारत का फहराए, कि परचम सारी दुनिया में मेरे भारत का फहराए। और देश से, भारत माँ से अब मैं अपनी माँ की ओर चलती हूँ और कहती हूँ, माँ के नाम ये मुक्तक पढ़ती हूँ, समर्पित करती हूँ माँ को, कि मेरे दिल में सदा बसती है मेरी भोली भाली माँ, मेरे दिल में सदा बसती है मेरी भोली भाली माँ। माँ तो माँ है, सभी की माँ एक जैसी होती हैं, प्यार लुटाने वाली, बलाएं लेने वाली, नज़रें उतारने वाली माएँ। सभी माँओं को समर्पित, सभी मातृशक्ति को नमन करते हुए पढ़ती हूँ कि मेरे दिल में सदा बसती है मेरी भोली भाली माँ,
मेरे दिल में सदा बसती है मेरी भोली भाली माँ, करे वो प्यार या गुस्सा सदा लगती निराली माँ, करे वो प्यार या गुस्सा सदा लगती निराली माँ, वही देवी है जिसने मेरे जीवन को दिशा दी है, वही देवी है जिसने मेरे जीवन को दिशा दी है, कि कार्तिक की अमावस में है पूजा की थाली माँ, कि कार्तिक की अमावस में है एक पूजा की थाली माँ। शिव प्रभाकर ओझा जी जुड़ गए हैं। भारत माता की जय आप कह रहे हैं, भारत माता की जय कहती हूँ मैं भी। अपना देश स्वर्ग समान है, सभी के साथ परेशानियां हैं, हमारे देश की भी अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन फिर भी हमारा देश निराला है, अनूठा है। और माँ के नाम ये पंक्तियाँ मैंने आपको सुनाई। मेरे दिल में सदा बसती है मेरी भोली भाली माँ, करे वो प्यार या गुस्सा सदा लगती निराली माँ, वही देवी है जिसने मेरे जीवन को दिशा दी है, कि कार्तिक की अमावस में एक पूजा की थाली माँ, कार्तिक की अमावस में एक पूजा की थाली माँ। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी, शिव प्रभाकर जी, हार्दिक धन्यवाद आपका। और भी अन्य लोग देख रहे हैं, मुझे आइकन्स में मैं पहचान नहीं पा रही हूँ, आप सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ और ये मुक्तक निवेदित करती हूँ। माफ़ी चाहूँगी। धन्यवाद प्रमोद गुप्त जी, आपको मुक्तक पसंद आए। अगला मुक्तक निवेदित करती हूँ कि कहीं रंगीनियों के मेले हैं। शुक्रिया कवयित्री गरिमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप भी लिखती हैं तो जाहिर है आप मेरी बात अच्छे से समझ पा रहे हैं, बहुत बहुत आभार। कहीं रंगीनियों के मेले हैं, कहीं रंगीनियों के मेले हैं, है मुसीबतें कहीं झमेले हैं, कहीं रंगीनियों के मेले हैं, है मुसीबत कहीं झमेले हैं। हर बशर, हर इंसान यानी कि हर बशर है किसी सफ़र में मगर, हर बशर है किसी सफ़र में मगर, भीड़ में सब के सब अकेले हैं, भीड़ में सब के सब अकेले हैं। बहुत बार आप लोगों ने ये महसूस किया होगा। कहीं रंगीनियों के मेले हैं, है मुसीबत कहीं झमेले हैं, हर बशर है किसी सफ़र में मगर, भीड़ में सब के सब अकेले हैं, भीड़ में सब के सब अकेले हैं। और अगला मुक्तक, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, शिव प्रभाकर जी, नरेश जोशी जी, प्रमोद गुप्त जी और कवयित्री गरिमा जी। और एक और मुक्तक मैं निवेदित करती हूँ कि एक खलिश रात भर अब प्रेम की ओर चलते हैं, जो एक शाश्वत भावना है, एक शाश्वत भाव है कि एक खलिश रात भर मुझ पे तारी रही, एक खलिश रात भर मुझ पे तारी रही, इश्क की अजब सी खुमारी रही, एक खलिश रात भर मुझ पे तारी रही, इश्क की एक अजब सी खुमारी रही, लौट कर फिर कभी वो न आया मगर, लौट कर फिर कभी वो न आया मगर, एक मुसलसल तलाश उसकी जारी रही, लौट कर फिर कभी वो न आया मगर, एक मुसलसल तलाश, मुसलसल यानी लगातार, एक मुसलसल तलाश उसकी जारी रही। और ये आखिरी मुक्तक आज का मैं पढ़ती हूँ कि हसरते नाकाम पर अफसोस कैसा, हसरते नाकाम पर अफसोस कैसा, इश्क में इल्ज़ाम पर अफसोस कैसा। बहुत बहुत शुक्रिया शिव प्रभाकर जी, नरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हसरते नाकाम पर अफसोस कैसा, इश्क में इल्ज़ाम पर अफसोस कैसा, वो कहे कातिल नवाजिश मेहरबानी, वो कहे कातिल नवाजिश मेहरबानी, इस हसी इनाम पर अफसोस कैसा, इस हसी इनाम पर अफसोस कैसा। किस्मत वालों को ही ये इनाम मिलता है, आप सभी मुझसे सहमत होंगे इस बारे में। और मित्रों, अब मैं यहाँ से गज़ल का रुख करती हूँ, आप सभी के सामने गज़ल के चंद अशार पेश करती हूँ। और बहुत ही पुरानी मेरी ये गज़ल है, सबसे प्रसिद्ध गज़ल है, बहुत लोगों को पसंद आती है। तो नरेश भाई नरेश जोशी जी के पेज से मैं लाइव हूँ, उनके सभी मित्रों को, सभी दर्शकों को मैं ये अशार निवेदित करती हूँ, उनके लिए पढ़ती हूँ। उम्मीद है आप सबको भी पसंद आएंगे ये अशार। ज़ब्त करती रही मुस्कुराती रही, ज़ब्त करती रही, ज़ब्त करना यानी टॉलरेट करना,
जब्त करती रही। बीच में मैंने मतलब एक दो शब्दों के ये सोचकर बताए हैं। सभी आप ज्ञानी हैं, गुणी हैं, सभी कई कवि भी हैं। और लेकिन कुछ ऐसे हो सकता है नॉन हिंदी स्पीकिंग जोशी जी के मित्र हों और वो बाद में इसे सुने देखें, इसलिए मैंने बताया है। जब्त करती रही, मुस्कुराती रही, जब्त करती रही, मुस्कुराती रही, और दुनिया मुझे आजमाती रही, और दुनिया मुझे आजमाती रही। वो बहारों के सपने दिखाते रहे। शिव प्रभाकर जी, आपको पसंद आ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। नरेश भाई तो है ही, और काफ़ी और लोग जुड़ गए हैं। तरन्नुम में आपने कहा है, मैं तरन्नुम में ही सुना रही हूँ भाई साहब, सुनिएगा। वो बहारों के सपने दिखाते रहे, वो बहारों के सपने दिखाते रहे, मैं वफा जान कर जहर खाती रही। वो बहारों के सपने दिखाते रहे, मैं वफा जान कर जहर खाती रही। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जोशी जी भाई साहब। और ये शेर बतौर ख़ास आपके सभी मित्रों के लिए, सभी दर्शकों के लिए, हमारे सभी श्रोताओं के लिए, कि उनके वादे भी उन जैसे बेशर्म थे, उनके वादे भी उन जैसे बेशर्म थे, उनके वादे भी उन जैसे बेशर्म थे, मैं ही पागल थी वादे निभाती रही। और ये शेर देखिए, सारी दुनिया के गम आँखों में भर लिए, सारी दुनिया के गम आँखों में भर लिए, अपना दुख दर्द ही मैं भुलाती रही, अपना दुख दर्द ही मैं भुलाती रही। कल यहाँ आंधियों का बहुत जोर था, कल यहाँ आंधियों का बहुत जोर था, लौ दिए की मगर झिलमिलाती रही। कल यहाँ आंधियों का बहुत जोर था, लौ दिए की मगर झिलमिलाती रही। वापसी का आखिरी शेर है इस गज़ल से। वापसी का सफ़र खुशनुमा हो गया, वापसी का सफ़र खुशनुमा हो गया, दूर तक तेरी आवाज़ आती रही, दूर तक तेरी आवाज़ आती रही। शुक्रिया गरिमा जी। जब्त करती रही, मुस्कुराती रही, और दुनिया मुझे आजमाती रही। वो बहारों के सपने दिखाते रहे, मैं वफा जान कर जहर खाती रही। उनके वादे भी उन जैसे बेशर्म थे, मैं ही पागल थी वादे निभाती रही। सारी दुनिया के गम आँखों में भर लिए, अपना दुख दर्द ही मैं भुलाती रही। जीना इसी का नाम है मित्रों। दुखों से ऊपर उठकर, आज जो माहौल है, बहुत से लोग परेशान हैं, कुछ की परेशानी जायज़ है, कुछ लोग घर की सुख सुविधाओं में एसी में बैठकर और गाड़ियां चलाने के लिए निकले हैं, वो तब भी परेशान है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें थोड़ा संयम बरतना चाहिए। और दुखों पर पार पाना केवल मानसिक शक्ति से हो सकता है। सारी दुनिया के गम आँखों में भर लिए, अपना दुख दर्द ही मैं भुलाती रही। कल यहाँ आंधियों का बहुत जोर था, लौ दिए की मगर झिलमिलाती रही। वापसी का सफ़र खुशनुमा हो गया, दूर तक तेरी आवाज़ आती रही। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये गज़ल पसंद आई नरेश भाई साहब, बहुत शुक्रिया। शिव प्रभाकर जी, आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। नाम कुछ लोगों के मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। और अब मैं गज़ल से एक गीत की ओर चलती हूँ और आपकी इजाज़त लेकर पानी पी लेती हूँ। बहुत शुक्रिया नरेश जी, आपको गज़ल पसंद आई। और एक गीत आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ।
आशा है आपको पसंद आएगा। मन उपवन सा महक रहा है, मन उपवन सा महक रहा है, प्रिय तुम्हारे आने से क्या जल्दी है, जाने की अब क्या जल्दी है, जाने की अब रुको किसी बहाने से, मन उपवन सा महक रहा है, प्रिय तुम्हारे आने से क्या जल्दी है, जाने की अब रुको किसी बहाने से। और बन देखें, पाखी उड़कर जा बैठे हैं। गला आज बहुत साथ नहीं दे रहा, फिर भी मैं प्रयास करती हूँ। पाखी उड़कर जा बैठे हैं, अपने अपने निलयों में, बैठ सुकून से बतियाने दे, बैठ सुकून से बतियाने दे, है ये दो दीवाने से, मन उपवन सा महक रहा है, प्रिय तुम्हारे आने से, लेकर हाथ में हाथ प्रिय तुम, लेकर हाथ में हाथ प्रिय तुम, देखो तो इन नयनन में, पढ़ भी लो अब मौन अनुग्रह, पढ़ भी लो अब मौन अनुग्रह, क्या होगा सुनाने से। कुछ प्रेम में बिन कहे भी कुछ कहा जा सकता है, नज़रों से, इशारों से। पढ़ भी लो अब मौन अनुग्रह, क्या होगा सुनाने से, मन उपवन सा। धन्यवाद नरेश जी, धन्यवाद शिव प्रभाकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गीत आपको पसंद आ रहा है। मध्यम मध्यम पवन है चलती, मध्यम मध्यम पवन है चलती, छूकर दोनों को जाती, स्वप्न सजा कर एक दूजे के। ये मोबाइल से पहले के ज़माने का एक चित्र है कि मध्यम मध्यम पवन है चलती, छूकर दोनों को जाती, स्वप्न सजा कर एक दूजे के, स्वप्न सजा कर एक दूजे के, बतियाते सिरहाने से, मन उपवन सा महक रहा है, प्रिय तुम्हारे आने से। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बंद देखें, भेद दिलों का खुल जाएगा, भेद दिलों का खुल जाएगा, देखो ना इस ओर प्रिय, प्रेम समझ लेती है दुनिया, प्रेम समझ लेती है दुनिया, गोरी के लजाने से, मन उपवन सा महक रहा है, प्रिय तुम्हारे आने से क्या जल्दी है, जाने की अब रुको किसी बहाने से। और ये बंद निवेदित करती हूँ। प्रेम की हाला
पीते पीते प्रेम की हाला, पीते पीते भूल गए दुनियादारी। ये वो मैखाने नहीं है जिनके लिए लोगों ने कतारें लगा ली थी किलोमीटर्स तक, आप सभी जानते हैं। तो ये प्रेम की हाला है, इसका सुरूर अलग है, इसको पिया और तरह से जाता है। तो निवेदित करती हूँ। प्रेम की हाला, पीते पीते भूल गए दुनियादारी, कौन निकाले दीवानों को, कौन निकाले दीवानों को इश्क के मैखाने से। मन उपवन सा महक रहा है प्रिय तुम्हारे आने से। और अंतिम बंद जिसमें पूरे इस गीत का सार मैंने देने की कोशिश की है। प्यार नहीं है दैहिक बंधन, प्यार नहीं है दैहिक बंधन, हृदय का अनुबंध है ये। दौड़ चली आती थी राधे, दौड़ चली आती थी राधे, कान्हा के बुलाने पे। दौड़ चली आती थी राधे, कान्हा के बुलाने से। मन उपवन सा महक रहा है प्रिय तुम्हारे आने से। क्या जल्दी है जाने की अब, रुको किसी बहाने से। मन उपवन सा महक रहा है, मन उपवन सा। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आप सभी को ये गीत पसंद आया होगा। और धन्यवाद शिव प्रभाकर जी, धन्यवाद नरेश जी, आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। और जैसा कि भाई नरेश जोशी जी ने कहा है, मैं एक गज़ल के चंद अशआर और पेश करती हूँ। दुनिया क्या फरमाती है उसको तुम फरमाने दो, दुनिया क्या फरमाती है उसको तुम फरमाने दो, अपनी यादों को तुम मेरी जानिब आने दो, मेरी ओर आने दो, मेरी तरफ आने दो। दुनिया क्या फरमाती है उसको तुम फरमाने दो, अपनी यादों को तुम मेरी जानिब आने दो। और सिर्फ तुम्ही से वाबस्ता है हर उम्मीद मेरी, सिर्फ तुम्ही से वाबस्ता है हर उम्मीद मेरी। तुम तो मेरे ख्वाबों को मत कुमलाने दो, सिर्फ तुम्ही से वाबस्ता है हर उम्मीद मेरी। तुम तो मेरे ख्वाबों को मत कुमलाने दो। और ये शेर बतौर ख़ास कि जोश जुनू हसरत ख्वाहिश है तुमको पाने की, जोश जुनू हसरत ख्वाहिश है तुमको पाने की। किस्मत मुझको भरमाती है तो भरमाने दो, जोश जुनू हसरत ख्वाहिश है तुमको पाने की। किस्मत मुझको भरमाती है तो भरमाने दो। और दर्द दिल ही होती है पहचान मोहब्बत की। ये शेर, दर्द दिल ही होती है पहचान मोहब्बत की। अब तो ज़ख्म मिले हैं ज़ख्मों को सहलाने दो, दर्द दिल ही होती है पहचान मोहब्बत की। अब तो ज़ख्म मिले हैं ज़ख्मों को सहलाने दो। और आसमान को छू लो तुम ये मेरी ख्वाहिश है, आसमान को छू लो तुम ये मेरी ख्वाहिश है। तुम पतंग से उड़ो, तुम पतंग से उड़ो, डोर मुझे बन जाने दो। आसमान को छू लो तुम ये मेरी ख्वाहिश है, तुम पतंग से उड़ो, डोर मुझे बन जाने दो। और ये शेर बतौर ख़ास कि तुमको मुझसे, मुझको तुमसे चंद शिकायतें हैं,
तुमको मुझसे, मुझको तुमसे चंद शिकायतें हैं। एक जान है जब हम दोनों, क्यों अफसाने दो। एक जान है जब हम दोनों, क्यों अफसाने दो। और आखिरी शेर इस गज़ल का कि ख़त पैगाम नहीं है कोई, दिल की दिल में है। ख़त पैगाम नहीं है कोई, दिल की दिल में है। हम तुम, ख़त पैगाम नहीं है कोई, दिल की दिल में है। हम तुम इतनी दूर है जैसे अनजाने दो। और दुनिया क्या फरमाती है उसको तुम फरमाने दो। अपनी यादों को तुम मेरी जानिब आने दो। दुनिया क्या फरमाती है उसको तुम फरमाने दो। और चंद अशार मैं एक और गज़ल से पेश करती हूँ कि उलझनों से सदा पार पाती रही। जैसे मैंने पहले भी कहा, मुश्किलें आएंगी, जीवन है, लेकिन उनसे जूझना है हमें और बाहर निकलना है, जीतना है, उनके ऊपर जीत हासिल करनी है। उलझनों से सदा पार पाती रही, जिंदगी हर घड़ी मुस्कुराती रही। उलझनों से सदा पार पाती रही, जिंदगी हर घड़ी मुस्कुराती रही। मुश्किलें न हमको डरा ही सकें, मुश्किलें भी न हमको डरा ही सकी। कामयाबी का रास्ता दिखाती रहीं, मुश्किलें भी न हमको डरा ही सकी। कामयाबी का रास्ता दिखाती रहीं। और मांगता ही रहा वक्त कुर्बानियाँ, मांगता ही रहा वक्त कुर्बानियाँ, मांगता ही रहा वक्त कुर्बानियाँ। मैं भी दानी थी सब कुछ लुटाती रही, मैं भी दानी थी सब कुछ लुटाती रही। और गेसुओं सी उलझती जो हर पल गई, गेसुओं सी उलझती जो हर पल गई। ज़िंदगी की लटों को सजाती रही। और वक्त के, और ये शेर बतौर ख़ास कि वक्त ने उंगलियों पर गिना था जिन्हें, वक्त ने उंगलियों पर गिना था जिन्हें। हादसों की कहानी सुनाती रही। और आखिरी शेर यही था कि वक्त ने उंगलियों पर गिना था जिन्हें, वक्त ने उंगलियों पर गिना था जिन्हें। हादसों की कहानी सुनाती रही, उलझनों से सदा पार पाती रही। ज़िंदगी हर घड़ी मुस्कुराती रही। और अगर नरेश जी कहेंगे तो मैं एक गज़ल के चंद अशार और पेश कर सकती हूँ, और अन्यथा समय काफ़ी हो गया है। आई थिंक फिर 5 बजे से एक और काव्य पाठ भी है। अशोक शिव प्रभाकर जी, धन्यवाद आपका। और नरेश जोशी जी, आपको भी धन्यवाद देती हूँ। और यदि आप कहें तो मैं एक गज़ल के चंद अशार पेश कर सकती हूँ। और आपके जवाब की, आपकी इजाज़त की प्रतीक्षा में हूँ। ये गज़ल जो है मैंने कुछ विशेष हालात में लिखी थी। जब इसके अशार आप सुनेंगे तो आप थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा भी लगा पाएंगे। एक एनजीओ में मैं काम करती थी, तो एक शेर है इसका जो मैंने विशेषता उस माहौल को देखकर लिखा था, और फिर बाकी गज़ल तो हो ही गई थी। और आज हमारी एक मित्र का आग्रह भी था कि मैं ये गज़ल ज़रूर पढूं, तो मैं 2-3 शेर इसके पढ़कर इजाज़त लूँगी आप सभी से। आज रास्ते में मुझे फिर वो मिला, अच्छा लगा। आज रास्ते में मुझे फिर वो मिला, अच्छा लगा। आज फिर एक गुले इश्क खिला, अच्छा लगा। आज रास्ते में मुझे फिर वो मिला, अच्छा लगा। आज फिर एक गुले इश्क खिला, अच्छा लगा। उम्र भर चंद तमन्नाएं थी, तन्हाई थी। उम्र भर चंद तमन्नाएं थी, तन्हाई थी। मौत जब आई तो हर एक गिला, अच्छा लगा। मौत जब आई तो हर एक गिला, अच्छा लगा। और ये शेर डूबना लिखा था
कश्ती के मुकद्दर में मगर डूबना लिखा था, कश्ती के मुकद्दर में मगर एक तिनका मुझे दरिया से मिला अच्छा लगा। डूबना लिखा था कश्ती के मुकद्दर में मगर एक तिनका मुझे दरिया से मिला अच्छा लगा। और ये शेर, पंख रखते हुए उड़ने की नहीं थी ख्वाहिश, जिस मैंने शेर का जिक्र किया था कि एक एनजीओ में काम करते थे हम, जहाँ लड़कियों को रेस्क्यू किया जाता था। तो वहाँ बच्चियाँ रह रहकर वो इतनी ज़्यादा आदी हो जाती हैं उस माहौल की कि उनको एकाएक यकीन नहीं आता कि उनको यहाँ से निजात मिल रही है इस दोज़ख से। पंख रखते हुए उड़ने की नहीं थी ख्वाहिश, उनको पिंजरा लगा सोने का किला अच्छा लगा। और ये शेर देखें, ज़िस्त का लंबा सफ़र कोई नहीं था अपना, ज़िस्त का लंबा सफ़र कोई नहीं था अपना, अजनबी लोगों में एक अपना मिला अच्छा लगा। ज़िस्त का लंबा सफ़र कोई नहीं था अपना, अजनबी लोगों में एक अपना मिला अच्छा लगा। और अंतिम शेर इस गज़ल से, दश्त सहरा ही दिखे पहुँची जहाँ अपनी नज़र, दश्त सहरा ही दिखे पहुँची जहाँ अपनी नज़र, संग यानी पत्थर, संग को चीर के एक गुल जो खिला अच्छा लगा। आज रास्ते में मुझे फिर वो मिला अच्छा लगा, आज फिर एक गुले इश्क खिला अच्छा लगा। आज रास्ते में मुझे फिर वो मिला अच्छा लगा, आज फिर एक गुले इश्क खिला अच्छा लगा। तो मित्रों, मैंने आपके सामने दोहे पढ़े, माहिया पढ़े, गीत पढ़ा, गज़लें पढ़ी, मुक्तक पढ़े। आशा है आपको मेरी रचनाएं पसंद आई होंगी और मैं पुनः नरेश चंद्र जोशी जी को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ, आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। सभी दर्शकों को, आपके मित्रों को जो अब भी से देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, उन सभी को भी मैं धन्यवाद दूंगी अगर उन्हें ये पसंद आती हैं गज़लें और रचनाएं, कविताएं। तो आप सभी को मैं नमस्कार करती हूँ, धन्यवाद।